आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि तीन विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ठीक है, हमें यहाँ पर दोस्तों इसकी द्रव्यमान संख्या दी गई है जिसे हम परमाणु भार भी कहते हैं, जो कि हमें 40 दी गई है। परंतु उनके परमाणु क्रमांक हमें दी गई है जो कि है 18, 19 और 20। तो इन तीनों में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे ये हमें बताना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या को बताना है कि यहाँ पर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है तीनों परमाणु के लिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें द्रव्यमान संख्या दी गई है जो कि कितनी है, वो है 40। ठीक है, तो ये हो गई हमारी द्रव्यमान संख्या जो कि दी गई है हमें 40, जो कि हमें तीनों परमाणु के लिए यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास जो है परमाणु क्रमांक जो है इस तरीके से है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर तत्वों में देख लेते हैं कि हमें जो सबसे पहला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना दिया है। वो है दोस्तों हमारे जो पहला तत्व है इसका परमाणु क्रमांक है 18। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों दूसरा जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, वो है 19। और उसी तरह से दोस्तों हमारा जो तीसरा तत्व है उसका कितना दिया गया है, वो है 20। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो होती है परमाणु द्रव्यमान या फिर जिसे हम परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो परमाणु भार होती है वो किसके बराबर होती है दोस्तों, ये हमारे प्रोटॉन की संख्या प्लस हमारे न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक वो किसके बराबर होता है दोस्तों, वो हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने पहले तत्व के लिए देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इन तत्वों के नाम लिख लेते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 18, 19 और 20 होता है। ठीक है, तो ये तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आर्गन। ठीक है, ये दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। और 20 कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो तत्व आर्गन है इसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आर्गन का जो परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है 18। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 18 है, मतलब कि इसमें क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों 18। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि परमाणु हमारा क्या होता है, विद्युत उदासीन, और उसमें दोस्तों क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो परमाणु में ऋणावेशित कण उतने ही होंगे जितने कि हमारे धनावेशित कण होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन भी कितनी होगी, वो होगी 18। ठीक है, अब दोस्तों न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगी दोस्तों, यहां से हमारा जो है न्यूट्रॉन निकल जाएगा जो कि इससे परमाणु द्रव्यमान से। तो परमाणु द्रव्यमान हमें कितना दिया गया था, वो दिया गया था 40। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 40। हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन को उधर करना पड़ेगा, मतलब कि प्रोटॉन हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो इससे दोस्तों हमारी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, वो आ जाएगी यहाँ से 22। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारी प्रोटॉन की संख्या हो गई 18 और हमारी जो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई 22। ठीक है, अब दोस्तों हम इसी तरह से हमारा जो दूसरा दिया गया है जो कि है हमारा पोटेशियम, इसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो तत्व है पोटेशियम उसका कितना दिया गया है, वो दिया गया है 19। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 19। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों हमारी 19। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं जो कि हमारे क्या हो जाएगी 40 माइनस 19, तो हमारी कितनी हो गई, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 21। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो तत्व तीसरा है जो कि है कैल्शियम, कैल्शियम इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे जो तत्व है कैल्शियम इसका हमें दिया गया है परमाणु क्रमांक 20। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितनी हो गई, वो हो गई 20। प्रोटॉन कितनी हो गई दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या भी हो गई 20। और साथ में दोस्तों हमारी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई दोस्तों हमारी 40 माइनस 20,
तो हो गई हमारी न्यूट्रॉन हो गई 20। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में इन तीनों के हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछे गए थे। तो क्रमशः दोस्तों हमारी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमने यहाँ से निकाल ली, और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।